हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्लास 8, 9, 10, +1, +2 के बच्चों के लिए, जो कि इंग्लिश में अपने अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं 8, 9, 10 के और वीडियो को देख रहे हैं, नोटिस राइटिंग आप देखना चाहते हैं, तो इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नोटिस राइटिंग। देखिए, नोटिस राइटिंग जो है वो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो सेक्शन है सेक्शन बी राइटिंग, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको आएगा नोटिस राइटिंग, और नोटिस राइटिंग के जो मार्क्स हैं वो आपके पास है 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स की बात करें तो इसमें जो आपको वर्ड लिमिट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको वर्ड लिमिट है। आपको जो वर्ड लिमिट है वो यहाँ पर दी होगी 50 वर्ड्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स ही यूज करने हैं, इंक्लूडिंग हेडिंग। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें जो नोटिस है उसमें हमारे पास क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या पार्ट्स हैं। तो देखिए, जब आप नोटिस करेंगे तो नोटिस में आपके पास सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। तो मतलब यहाँ पर आपके जो भी आपका स्कूल का नाम दिया है या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है वो आपका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल है SKP पब्लिक स्कूल दिल्ली, तो आप यहाँ पर लिखेंगे SKP पब्लिक स्कूल दिल्ली। इसके बाद आपका यहाँ पर नोटिस जो है, इसे हम लोग बड़ा बड़ा कैपिटल उसमें लिखेंगे नोटिस। फिर आपके पास यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया, आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम किस चीज़ के लिए? सबसे पहले डेट के लिए और दूसरा प्लेस के लिए। आप 2 चीज़ें लिखना नहीं भूलेंगे, आप एडिट कर लेंगे कि एक जगह डेट लिखनी है और सेकंड में आपने प्लेस लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे अगर हम लोग देखते हैं, ये जो कॉलम है ये आपके पास डिस्क्रिप्शन और सब हेडिंग्स इसको हम बोलते हैं। अब इसमें आपके पास क्या आएगा? ये सब हेडिंग आएगी जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं नोटिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं आपको लॉस्ट फाउंड के लिए, तो आप यहां पर लिख देंगे लॉस्ट, और या फिर और कोई वर्डिंग जो आप चीज की गुम हुई है, या फिर आप ट्रिप टू राजस्थान लेके जाना चाहते हैं तो ट्रिप टू राजस्थान आप यहां पर लिख देंगे। तो ये आपकी सब हेडिंग के लिए आपका कॉलम यूज होगा। इसके बाद यहां पर आपके पास जो मेन आपका टेक्स्ट है, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो इस बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप आमतौर पे 2 हेडिंग करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 बॉक्स रखे हुए हैं। सबसे पहले ऊपर आपके नेम, सिग्नेचर, फिर आपका नेम और लास्ट में आपकी पोस्ट। तो सबसे पहले नेम सिग्नेचर करने हैं, फिर आपने अपना नाम लिखना है और लास्ट में आपकी पोस्ट लिखी जाएगी। तो ये जो है पूरा आपका जो नोटिस का फॉर्मेट है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नोटिस एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, आपका एक ये सैंपल नोटिस हमने लिया है। अब देखिए, आपको ये गिवन रहेगा, यू आर राकेश शर्मा, द हेड बॉय ऑफ भिवानी पब्लिक स्कूल भिवानी। तो आपके स्कूल का नाम देखिए, यहाँ पर आपके पास गिवन है भिवानी पब्लिक स्कूल भिवानी। तो आप क्या करेंगे, ये आपके स्कूल का नाम हो गया, मतलब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट, यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग बाइसिकल फाउंड। तो आपका जो नोटिस आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे बाइसिकल फाउंड के ऊपर। स्कूल का नाम आपके पास दिया हुआ है, तो ये चीजें हम लोग पहले नोटिस में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया नेम ऑफ द स्कूल, नोटिस, बाइसिकल फाउंड। उसके बाद हमने डेट डाल दी और डेट के पास मैंने आपको बोल दिया प्लेस। अब देखिए, प्लेस जो जहां पर आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपका एड्रेस भिवानी है, तो यहाँ पे मैं चंडीगढ़ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं भिवानी लिखूंगा। तो यहाँ पे आपने डेट एंड प्लेस आपने लिख देना है। डेट एंड प्लेस लिखने के बाद आपकी सब हेडिंग आ गई है अ बाइसिकल फाउंड, तो ये आपकी सब हेडिंग आ गई है, आप इसको बॉक्स में भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, वर्डिंग स्टार्ट करते हैं। A bicycle has been found unclaimed in the cycle shed। तो आपको साइकिल मिली है, आप बताना चाहते हैं कि जो साइकिल है वो कहाँ पर मिली है आपको? एक साइकिल शेड में लिखे हैं। तो आपने लिखा है a bicycle has been found unclaimed in the cycle shed। Anyone who has lost it or left it by mistake can identify and claim it from the office of the superintendent during the recess। अब देखिए, आपने क्या लिखा है? Anyone who has lost it, जिसकी भी ये साइकिल गुम हुई है और लेफ्ट इट बाय मिस्टेक, या फिर वो भूल गया है, कैन आइडेंटिफाई एंड क्लेम इट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ड्यूरिंग रिसेस विद इन 2 days ऑफ द नोटिस। देखिए, आपने यहाँ पर एक जो डेट है, जो ये हमने कंटेंट हमारा आ गया है कि आपका जिसका भी जो भी कुछ गुम हुआ है, आपने डेट लिख देनी है, किस डेट से लेके किस डेट तक आप ले जा सकते हैं। इसके बाद नीचे सिग्नेचर की बात करें, देखिए सबसे पहले हमने सिग्नेचर कर दिया राकेश के, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा नाम लिखा था राकेश शर्मा, तो आप पहले लिखेंगे राकेश शर्मा, आपके सिग्नेचर, फिर आपका नेम और उसके बाद आपकी हेड बॉय। अब देखिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ साइड में आपके पास 4
ये 4 पिन्स हमने लगा रखे हैं। ये जो 4 पिन्स हैं ये नोटिस बोर्ड के लिए हैं। तो जब कभी भी आपको नोटिस बोर्ड के लिए आपको नोटिस लिखना है तो आपने ये 4 पिन्स के लिए स्पेस बना देना है। पिन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल डॉट बना देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं की है, तो आप लोग ये डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऑन डेट से पहले आप ऑन लगा के आप डेट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल। You are Komal, the secretary of the English club of your school. You plan to organize an educational tour to Mumbai during the summer vacation. तो मतलब आप मुंबई टूर लेके जाना चाहते हैं, एजुकेशनल टूर समर वेकेशन में। Write a notice in about 40 words mentioning the schedule of the tour, expenses, permission letter from the parents and last date. तो देखिए अब ये वैसे भी आपको याद रखना है, जब कभी भी आपने कोई नोटिस लिखना है टूर के लिए तो आपने इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस हैं, परमिशन, लेटर फ्रॉम द पेरेंट्स और शेड्यूल। शेड्यूल मतलब कब से लेके आप कब तक के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो फिर अब देखिए यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम है, आपके पास स्कूल का नाम नहीं दिया है, आपके सिर्फ आपकी पोस्ट दी है, आप कोमल हो, सेक्रेटरी हो, इंग्लिश क्लब ऑफ योर स्कूल। तो आपने क्या करना है, स्पेशली बोर्ड क्लासेस, अगर आप +2 हो या 10th के स्टूडेंट हैं तो बेटा कभी भी आपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। तो अब स्कूल का नाम नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, आप ABC पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं, XYZ पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्कूल का नाम लिख दिया है, फिर हमने नोटिस लिख दिया है, फिर हमने डेट लिख दी है और डेट के साथ हमने यहाँ पर एक प्लेस भी लिख देना है। ठीक है, अब प्लेस इसमें क्या आएगा, अब क्योंकि हमारा ये मुंबई का स्कूल है तो आपने प्लेस जो है मुंबई लेके जा रहे हैं, तो मुंबई के अलावा आप कोई भी प्लेस यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जो हमारे पास पैसेज है, जो हमने क्या लिखना है उसमें। इट इज इन हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द इंग्लिश क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू मुंबई। तो यहाँ पर आपको बताया तो मुंबई, अगर मुंबई के अलावा आपको कोई और जगह बताई हो तो आप लोग वो बता सकते हैं और स्पेशल मेंशन करेंगे कि एजुकेशनल टूर है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग समर वेकेशन, अब वेकेशन में आपने 2 चीजें हैं। देखिए मैंने आपको बताया जब आप डेट डालते हैं तो डेट के साथ आप ऑन लगाते हैं, तो ऑन लगाते हैं आप एक डेट के लिए, ठीक है। और दूसरा आप फ्रॉम एंड टू हम लोग कब लगाएंगे, जब आपके पास ड्यूरेशन दी हो, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक लेके जाना है। तो यहाँ पे आपके बताया है मुंबई ड्यूरिंग द समर वेकेशन फ्रॉम 5th जून टू 15th जून द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड विल बी ₹1200 पर हेड। तो ये आपके जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, 1200 पर हेड है। Those who are willing to enjoy the trip should give their name to the undersigned with a permission letter from their parents on or before। अब देखिए आपने एक डेट जरूर यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और ये जो डेट है इस डेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपने डेट देनी है इसके बाद की डेट देनी है। मतलब अगर आप 21 मई को लिख रहे हो लेटर तो आपने जो डेट है वो 21 मई के बाद की डेट देनी है, क्योंकि आप जो टूर लेके जाओगे वो 21 मई के बाद लेके जाओगे। दूसरी चीज, ये जो आपका टूर की डेट रहेगी ये डेट भी आपने इसके बाद की डेट देनी है जब आपने परमिशन लेटर मंगाए हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आपका सिग्नेचर, आपका नेम ब्रैकेट में, और उसके बाद आपकी पोस्ट। तो ये था एक एजुकेशनल टूर वाला लेटर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो लेटर है वो हमारे पास क्या नोटिस जो है वो क्या हो सकता है, देखिए पढ़ते हैं इसे। यू आर राजेश ऑफ 10th D द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। तो अगेन यहाँ पर आपके पास स्कूल नहीं दिया है तो आप लोग अपने स्कूल का नाम ABCD या फिर XYZ स्कूल लिखेंगे। You are Rajesh of 10th D, the sports secretary of your school. Write a notice for your school notice board about the annual sports meet to be held in coming week. तो यहाँ पर आपको लिखना है एनुअल स्पोर्ट्स मीट के बारे में। तो ये मीट के बारे में भी आपका हो सकता है या कोई आपका फंक्शन हो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आपका स्कूल का नाम, नोटिस, आपकी सब हेडिंग और यहाँ पर डेट आपके पास आ गई, और आप प्लेस एक और लिख देंगे। इसके बाद एन एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑफ स्कूल विल बी हेल्ड ऑन। अब देखिए यहाँ पर ऑन हमने लिखा है एक डेट के साथ, एंड 11th फरवरी। तो आपकी स्पोर्ट्स मीट है 1 दिन या 2 दिन की हो सकती है, तो आपने 10th एंड 11th फरवरी जो है वो डेट डाल दी है। अब देखिए डेट जो है यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो 2 फरवरी को लिख रहा हूँ और 2 फरवरी के बाद की मैंने डेट डाली है। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन विद इन 5 days ऑफ दिस नोटिस। तो उन्हें क्या करना है, 5 दिन के अंदर अपने नोटिस के जो है वो अपने नाम दे देने हैं। देयर आर अट्रैक्टिव प्राइजेस फॉर ऑल इवेंट्स। तो आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे इवेंट्स भी बता सकते हो, 1-2 इवेंट्स को मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप बता सकते हो कि जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए प्राइजेस होंगे।
द बेस्ट एथलीट विल बी ऑनर्ड बाय गिविंग द स्कूल ब्लेजर। तो ये भी आपने एक प्राइज बता दिया कि अगर जो बेस्ट एथलीट बनेगा उसको क्या मिलेगा, एक स्कूल का ब्लेजर, मतलब जो स्कूल का कोट होता है वो मिलेगा। तो इस तरह से करके आपने लिख देना नीचे, फिर वही आपके सिग्नेचर और आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यू आर मिताली, मेंबर ऑफ योर स्कूल कल्चरल क्लब। द इंचार्जेस ऑफ दिस क्लब हैज आस्क्ड यू टू ड्रॉ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग द स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर कंपटीशन दिया है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। अगर आपके पास फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ना दिया हो, एनुअल सेलिब्रेशन दिया हो, तो उसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसमें आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन लिख सकते हो, उसमें आप कुछ और सिंगिंग कंपटीशन लिख सकते हो, या बहुत सारे कंपटीशन आप लोग लिख सकते हो। तो अभी फिलहाल फैंसी ड्रेस के बारे में ही हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले वही आपका स्कूल का नेम, आपका नोटिस, आपका सब हेडिंग, आपकी डेट और इसके बाद आपका प्लेस आप लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे जो आपकी सब हेडिंग है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। यहाँ पर क्योंकि मैं कल्चरल जो क्लब है उनकी तरफ से लिख रहा हूँ और फैंसी ड्रेस कंपटीशन हमने कराना है। So the cultural society of our school is going to hold a fancy dress competition for student of all classes on the occasion of a New Year celebration। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर करना चाहते हो। Those who want to participate in the competition should give their name to the in charges of the club, मिस्टर BM कौशिक, और टू द अंडरसाइंड बाय December 15। तो आप 12 दिसंबर को नोटिस लिख रहे हो और लास्ट डेट आपने नाम देने की लिखी है 25 दिसंबर, क्योंकि आप न्यू ईयर पे, न्यू ईयर मीन्स 1 जनवरी को आप लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हो। फिर वही आपका नेम जो आपको गिवन है, आपके सिग्नेचर और आपका जो पोस्ट है वो आपने लिख देनी है। नेक्स्ट नोटिस की बात करते हैं। You are Suresh, the captain of your school. Your principal has asked you to draw notice for the school notice board about a blood donation camp। अब ये देखिए ब्लड डोनेशन कैंप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार स्पेशली जो जूनियर क्लासेज है उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप का जो नोटिस है वो बार बार आता रहता है। विच इज़ टू बी हेल्ड इन योर स्कूल कैंपस। अब आपके स्कूल कैंपस में ये होना है। द कैंप विल बी इनॉग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। तो चलिए देखते हैं ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्कूल का नेम हमने नोटिस लिख दिया, सब हेडिंग लिख दिया, डेट लिख दी, और यहाँ पर प्लेस में आप देखिए जींद है तो आपने यहाँ पर प्लेस भी अपना जींद आ जाएगा। तो ब्लड डोनेशन कैंप देखिए कैसे लिखेंगे। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप इज़ टू बी हेल्ड और इज गोइंग टू बी हेल्ड, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो। इज टू बी हेल्ड ऑन 10th मार्च ऑन द ओकेशन ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द स्कूल। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके स्कूल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, जिसकी वजह से आप क्या लगाना चाहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं। दस ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट विल इनॉग्रेट द कैंप। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी लिख सकते हैं। तो विल इनॉग्रेट द कैंप, ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम 9th to 12th आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द नोबल कॉज। तो आप लोग यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप लोग वही लास्ट लाइन वही लिख सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बिफोर, आप एक डेट डाल देंगे, 26 को लिखा है तो बिफोर 30th आप लोग डेट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही आपका नेम आ जाएगा, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और आपकी पोस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ट्रिप और देख लेते हैं, ट्रिप टू राजस्थान। यू आर सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। अब देखिए आपकी जो पोस्ट है वो आपके पास सेक्रेटरी आपकी पोस्ट है और हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ स्कूल की आप क्या है, सेक्रेटरी है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट फॉर अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ राजस्थान। तो आप कहाँ लेके जाना है बच्चों को, राजस्थान लेके जा रहे हैं। तो आपकी हेडिंग, स्कूल का नाम, आपका नोटिस, आपकी सब हेडिंग, आपकी डेट आ जाएगी और आपका प्लेस। अब प्लेस आप जिस जगह के स्कूल से आप यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ दिल्ली, तो यहाँ पर स्कूल का जो प्लेस है वो क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। फिर देखते हैं, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू वेरियस हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक। तो देखिए अब राजस्थान में गर्मियाँ में जाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप सर्दियों में लेके जाएंगे, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा लिखते हुए ध्यान रखना है। तो आप लोग सर्दियों की जो छुट्टियाँ हैं उसमें राजस्थान के जो डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर लेके जा रहे हैं। द टूर पार्टी विल विजिट जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आप कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। इसके बाद देखिए जो भी आपका ट्रिप वाला आप लिखते हो नोटिस, उसमें आपने क्या ध्यान रखना है, आप चार्जेस ज़रूर लिख दें, पेरेंट की कंसेंट लेटर जरूर लिख दें कि पेरेंट की कंसेंट लेटर लेके आएँ, और उसके बाद आप कहाँ कहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं ये लिख सकते हैं। तो द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द ट्रिप शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड एंड डिपॉजिट 400 ईच विद द स्कूल ऑफिस। एक बार जो पहले वाला हमने नोटिस किया था ट्रिप वाला, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, दोनों को आप मिक्स करके लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका नाम, आपकी पोस्ट और आपका जो है जो भी पोस्ट है वो आप लिख देंगे। इसके बाद एक लास्ट वो कर लेते हैं, डांस कंपटीशन।
यू आर सोहन हेड बॉय ऑफ ABC स्कूल। अब यहाँ पे आपके स्कूल का नाम दिया है तो आपने ABC स्कूल लिखना है यहाँ पर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कंपटीशन, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए हमने ये जो पिन्स हैं इनके लिए डॉट बना देने हैं हमने यहाँ पर। तो डॉट बनाने के बाद आपके स्कूल का नाम आ गया, नोटिस आ गया, आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं सब हेडिंग वो आ गई है, डेट आ गई है और प्लेस आपने लिख देना है। इसके बाद ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कंपटीशन ऑन मंडे। तो सभी बच्चों को बताया जाता है कि जो स्कूल है वो मंडे को डांस कंपटीशन करवा रहा है, अगस्त 12। तो देखिए यहाँ पर 4 तारीख को आपने नोटिस लिखा है तो डेट आपने आगे की डालनी है, मतलब 4 के बाद 12 की हमने डाल दी है। एट 9 AM आप टाइम लिख सकते हैं, टाइम के साथ आपने एट लगाना है, एग्जैक्ट टाइम के साथ एट लगता है। उसके बाद अगर डेट डालनी है तो आपने ऑन लगाना है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑन मंडे आपने डेट के साथ ऑन लगाया हुआ है। उसके बाद मिस्टर RS दून DC विल बी द चीफ गेस्ट। तो उसके बाद जो भी पोस्ट है जो चीफ गेस्ट होंगे उनका आप नाम लिख सकते हैं, आपने लिखा हुआ है। दो स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट मे कॉन्टेक्ट द क्लास इंचार्ज ऑन फ्राइडे। सो ये जो नोटिस मैं लिख रहा हूँ, मे बी ये नोटिस मैं ट्यूसडे को लिख रहा हूँ और मैं फ्राइडे तक बोल रहा हूँ बच्चों को कि अपने क्लास टीचर को वो कॉन्टैक्ट कर लें। द स्टूडेंट ऑफ 5th to 10th क्लासेस कैन पार्टिसिपेट। तो उसमें मैंने बता दिया है कि कौन सी क्लास के जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन मेरे साइन, मेरा नेम और मेरी पोस्ट। तो ये थे आपके डिफरेंट तरह के जो नोटिस है। एक योगा क्लास का नोटिस और देख लेते हैं। लास्ट बोलता है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग योगा क्लासेस ड्यूरिंग द वीक, ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट इट, यू आर मोहन कुमार हेड बॉय ऑफ 12th A। तो अब आपके पास क्लास भी दी है तो आपने नीचे क्लास और आपका हेड बॉय भी आपने लिख देना है। तो यहाँ पर आपका नेम और सिग्नेचर स्कूल आ जाएगा आपका ये, और यहाँ पर अपने प्लेस भी लिख देना है। इसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग योगा क्लासेस। देखिए योगा क्लासेस के साथ साथ आपकी कंप्यूटर क्लासेस हो सकती हैं, आपके कोई और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप NCC क्लासेस हो सकते हैं, कोई भी क्लासेस आपकी हो सकती हैं। तो वो आप लोग सेम इसी तरह से लिखोगे। फॉर 15 days दिस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द वीक अगस्त 8 तारीख से लेके वो 15 दिन की क्लासेस हैं। और योग गुरु स्वामी रामदेव विल टेक द क्लासेस एंड टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो आप इसमें बताएंगे कि जो योगा की क्लासेस आपकी वो कौन लेने वाला है। द टाइमिंग विल बी, उसके बाद टाइमिंग भी आप, क्योंकि देखिए बच्चों को टाइम आप बुला रहे हैं तो उसमें आप टाइमिंग भी लिखेंगे। द मॉर्निंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे ज्वाइन द क्लासेस एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन। इसके बाद आप लोग अपने नाम और सिग्नेचर कर देंगे। तो दोस्तों ये थे आपके डिफरेंट तरह के जो नोटिसेज आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और स्पेशली जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं 10th स्टूडेंट के, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं बेटा उनको ज़रूर और ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में नोटिस जो है एटलीस्ट 4 मार्क्स जो है अच्छे से ले पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच।